देश में एक तरफ वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस सबके बीच कोरोना वायरस के ब्राजील और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट की एंट्री की खबरों के बाद अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने पर RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पिछले एक साल से दुनिया भर के देशों में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस अब काबू में आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी एक नहीं बल्कि कई वैक्सीन बनाई जा चुकी हैं और लगातार बनाई जा रही हैं। और अब ज्यादातर देशों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है और आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। और ज्यादा चिंता कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हो रही है, जो ब्राजील और साउथ अफ्रीका में पाए गए। और अब ये कोरोना के नए वेरिएंट इन देशों से निकलकर दूसरे देशों में भी फैल रहे हैं। और फिलहाल सबसे ज्यादा खतरा भारत को नजर आ रहा है, क्योंकि भारत में इनकी एंट्री हो चुकी है। Majority of the cases of South Africa today are due to this variant strain, and this has spread to 44 countries. In India, the strain has been detected in 4 South Africa returnees in January 2021, 1 from Angola, 1 from Tanzania, and 2 from South Africa. All travelers and contacts have been tested and quarantined, and ICMR, National Institute of Virology in Pune, is attempting to isolate and culture the South African variant strain from the samples of these 4 individual returnees. देश में एक तरफ वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना वायरस के ब्राजील और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट की एंट्री की खबरें आ रही हैं, जो चिंता बढ़ाने वाली हैं। इस वेरिएंट की दस्तक के बाद कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने अपने यहाँ पर सख्ती बढ़ा दी है और सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठाए हैं। इनमें सबसे पहले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने पर RT-PCR टेस्ट कराने को अनिवार्य कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये टेस्ट उन लोगों को करवाना होगा जो ब्राजील या साउथ अफ्रीका से होकर आ रहे हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दिखाता है और उसके बाद भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है, और अगर टेस्ट में कोई भी शख्स यहां एयरपोर्ट पर टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा और साथ ही उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जब व्यक्ति के 2 RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आएंगे, उसी के बाद उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। वहीं एक दिन पहले ही कर्नाटक सरकार ने केरल से आ रहे लोगों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की थी। इसके मुताबिक जो भी व्यक्ति केरल से बेंगलुरु में आ रहा है और होटल, रेस्टोरेंट या किसी अन्य स्थान पर रुक रहा है तो उसे RT-PCR टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं मंगलवार को ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि भारत में ब्राजील, साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट भी पाए गए, जिसमें भारत में अब तक 4 मामले दक्षिण अफ्रीका से लौटे लोगों में और 1 मामला ब्राजील से लौटे एक व्यक्ति में पाया गया है। Now the Brazil variant of SARS-CoV-2, it is also known as 20J/501Y.V3. It is from the P1 lineage compared to the first two are from the B lineage. Now this emerged independently in Brazil in early January of this year, and it attributed to the large re-spike of cases that occurred in Brazil, particularly in Manaus, and mutations in the receptor binding domain of the spike protein are there, and this has increased transmissibility like the UK variant as well as the South African variant, and has spread to 15 countries. A single case of variant strain detected in Brazil returnee in the first week of February 21. The traveler and contacts have been tested and quarantined. इन सब के बीच राहत की बात यह है कि भारत में नए मामलों में कमी आ रही है, लोगों के ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। हमने अब तक 87,40,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। इनमें से 85,70,000 पहली डोज हैं, 1,70,000 से ज़्यादा दूसरी डोज हैं। तो ये नंबर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में जो एक्टिव केसेस हैं कोविड के, वो 1,40,000 से भी कम हो गए हैं और घट रहे हैं। एवरेज डेली डेथ पिछले एक सप्ताह में जो रिपोर्ट हुई वो भी घटी हैं 93, और क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट देश में लगातार घट रहा है, 5.27% है।
आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के अब जितने भी मामले मौजूद हैं, उनमें से ज्यादा केस केरल और महाराष्ट्र के ही हैं। यही कारण है कि कोरोना का नया वेरिएंट यहां पर खतरे की घंटी बजा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इन राज्यों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।